कुछ दिनों के बाद संदीप धीरे धीरे अमीर हो जाता है। उसके बाद उसकी अमीरी का पता दूसरे किसान को चलता है। चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो के आखिर में क्या होता है। एक दिन की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम संदीप था। वह बहुत गरीब परिवार से था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत करके कुछ फसल पैदावार करके अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह उस खेत में मेहनत कर रहा होता है, उसका ध्यान एक गड्ढे की ओर जाता है। गड्ढे के अंदर से एक बहुत बड़ा मटका दिखने लगता है। संदीप उस मटके को देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि इतना बड़ा मटका आखिर किसका हो सकता है। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं, जब हमारे घर पर ज्यादा मेहमान आएंगे उस समय इस मटके में खाना बनाकर खिला सकते हैं। उसके बाद उस मटके को निकालकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसके पास एक सेब रहता है जो उस मटके में रख देता है और वह फिर से काम करने लग जाता है। कुछ समय बाद देखता है कि उस मटके में एक नहीं बल्कि 100 सेब हो जाते हैं। संदीप समझ जाता है कि यह कोई साधारण मटका नहीं है, यह एक जादुई मटका है और उसे घर ले आता है और अपनी मनचाहे चीजों को उसमें डालकर 1 से 100 गुना बना लेता है। कुछ दिनों के बाद संदीप धीरे धीरे अमीर हो जाता है। उसके बाद उसकी अमीरी का पता दूसरे किसान को चलता है जो काफी लालची था। पीछे से चुपके से उसकी सभी तरकीब जान लेता है और रात को वह मटका चुरा कर अपने घर ले आता है। घर आने के बाद मटका काफी बड़ा होता है, पर देखना चाहता है कि इस मटकी में आखिर अंदर क्या है जिसे इतना कुछ निकलता है। जैसे ही वह अंदर देखता है तो उस मटके में वह किसान गिर जाता है। उसके बाद जादुई मटका अपना काम शुरू कर देता है। एक किसान से 100 किसान बना देता है। उसके बाद अपने घर को लेकर लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। अधिक लड़ाई होने के कारण सभी एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाते हैं। दूसरे दिन जब संदीप को पता चलता है कि अपना मटका नहीं है, वह किसान की ओर जाता है तो उसे पता चला कि वहाँ काफी किसान मर चुके हैं। संदीप समझ जाता है और संदीप उस मटके को उठाकर नीचे गिरा देता है जिससे वह बिखर जाता है। उसका जादू समाप्त हो जाता है। संदीप वह काफी ईमानदार और बिना किसी लालच पर उस मटके का इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरा किसान अपनी लालच के बुरे कारण अपनी जान गंवा लेता है। शिक्षा: लालच बुरी बला है।